नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर लगातार बयानबाजी और समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया नवाब मलिक की तरफ से, जिसको लेकर कभी वो उनकी निकाह की कॉपी लेकर आए तो कभी ये कहा गया कि मां मुसलमान थी और पिता एससी से आने वाले यानी कि दलित समाज से आने वाले थे। ये तरी फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े की तरफ से किया गया। तमाम जो खोजबीन नवाब मलिक की तरफ से की जा रही थी, आज नवाब मलिक खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा के नेता मोहित कंबोज की तरफ से 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस डाल दिया गया है नवाब मलिक के ऊपर। और साथ ही जिस तरीके से डिटेक्टिव बने हुए थे नवाब मलिक, लगातार नई नई चीजें निकालकर लेकर आ रहे थे समीर वानखेड़े को लेकर, जिसका कोई प्रूफ नहीं था नवाब मलिक के पास। और आज मोहित कंबोज की तरफ से नवाब मलिक को लेकर डॉक्यूमेंट सामने ला दिए गए हैं, जिसमें मोहित कंबोज की तरफ से पूछा गया है कि आप भंगार वाले थे, भंगार का काम किया करते थे, तो भंगार से ये करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई। और वो एक एक करके मोहित कंबोज की तरफ से, जहां पर एक तरफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस डाला गया है नवाब मलिक के ऊपर, तो वहीं ये भी कहा गया है मोहित कंबोज की तरफ से कि आपके पास तो आप तो भंगार का काम करते थे, किस तरीके से ऊंच नीच करके हेरा फेरी करके ये जो करोड़ों की संपत्ति बनाई गई है, इसका जवाब भी दीजिए। एक तरफ जहां पर सवाल जवाब मांगा है नवाब मलिक से कि आपके पास इतनी करोड़ों की संपत्ति कहां से आई, तो यहां पर मोहित कंबोज की तरफ से यह भी कहा है कि ये जो 3000 साढ़े 4000 की जो संपत्ति है, अगर इसकी जांच हुई तो पता नहीं कितने राज निकलकर सामने आएंगे नवाब मलिक के। यहाँ पे बड़ी बात यह भी है कि एक तरफ मोहित कंबोज की तरफ से बार बार पे सवाल पूछा जा रहा है नवाब मलिक से, नवाब मलिक के बेटे को लेकर भी मोहित कंबोज की तरफ से सवाल पूछा गया है कि बेटा के पास इस तरीके की चीजें नहीं है तो डायन का नंबर कैसे है बेटे के पास। तमाम सवाल आज देश की जनता के साथ मोहित कंबोज ने भी नवाब मलिक से पूछा है। और ये बड़ी बात है, लगातार महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से घोटाले निकलकर सामने आते हैं, और आज अगर महाराष्ट्र के नेता राजनीति कर रहे हैं, वो समीर वानखेड़े को लेकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे थे। नवाब मलिक हर दूसरे दिन एलिगेशन जो है वो समीर वानखेड़े के ऊपर लगा रहे थे, और आज भाजपा के नेता की तरफ से मोहित कंबोज की तरफ से अगर नवाब मलिक से आज जवाब मांगा जा रहा है तो कहां तक जवाब देंगे नवाब मलिक। और अगर संपत्ति की बात रही तो जिस तरीके से आर्यन खान ड्रग मामले में पहले ही एनआईए जांच कर रही है, और अब अगर जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही है, मोहित कंबोज का कहना है कि उनके पास काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं इन्हीं सारी चीजों को लेकर। संपत्ति यानी कि बेनामी संपत्ति, जो कि जनता के टैक्स का पैसा या फिर जिस तरीके से घुमा फिरा कर कमाया गया पैसा, भंगार का काम आप करते थे, तो आज इतनी ज्यादा संपत्ति आपके पास कैसे आ गई, ये सारे सवाल पूछे गए हैं नवाब मलिक से। और हम ये भी कह सकते हैं कि जहां एक तरफ एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आता है तो नवाब मलिक की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। चौतरफा गिरे हुए नवाब मलिक की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर जहां एनआईए जांच कर रही है, और आने वाले समय में जो खुलासे महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से हो रहे हैं, महाराष्ट्र के जो नेता हैं, अभी नए नए बने नेता हैं, पुराने समय से वो सत्ताधारी पार्टी में है, और आज इनके पास इतनी ज्यादा बेनामी संपत्ति निकल कर आ रही है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करता है तो जो डर हमेशा इन नेताओं को सता रहा है, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, या पूरी की पूरी महाविकास अघाड़ी के नेता हो, जो लगातार ये कहते हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी सरकार को तोड़ने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि अगर सच्चाई निकलकर सामने आती है, चीजें निकलकर सामने आती हैं कि आखिरकार नवाब मलिक के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। और अगर बेटे के पास एक तरफ दामाद फंसे हुए हैं जो 9 महीने की जेल काट कर आए हैं, तो दूसरी तरफ बेटे को लेकर भी खुलासा कर दिया है। मोहित कंबोज ने कहा है कि इतना पैसा कहां से आ रहा है नवाब मलिक के पास, और मैं एक एक करके इन सारी चीजों की जानकारी दूंगा, पेपरों के साथ, सबूत के साथ नवाब मलिक को एक्सपोज करने की बात कह चुके हैं मोहित कंबोज। जहां एक तरफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस, दूसरी तरफ जो करोड़ों की संपत्ति बनाई हुई है नवाब
नवाब मलिक ने, उसको लेकर ये बड़ा झटका है नवाब मलिक के लिए। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि लगातार एक तरफ नवाब मलिक ही नहीं, अगर इस तरीके से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता भी है इस पूरे मामले में और नवाब मलिक की संपत्ति की जांच होती भी है, तो नवाब मलिक के और महाराष्ट्र जो सरकार है इसके कई नेता ऐसे हैं जिनकी जो संपत्ति है, जो बेनामी संपत्ति है और जो घोटाले हमें 2 साल में देखने के लिए मिले हैं कि कभी बीएमसी में घोटाला निकल कर आता है, कभी संजय राउत की बीवी या फिर कभी उद्धव ठाकरे की बीवी, जो लैंड घोटाला हुआ था, जमीन घोटाला हुआ था, तमाम ऐसी चीजें हैं जो महाराष्ट्र में से निकल कर आज जनता के सामने आएंगी। लगातार लोगों की तरफ से सवाल आज 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले अनिल देशमुख के लिए उठता है, पर उसके बावजूद भी सरकार बार बार उन चीजों को छुपाने के लिए ईमानदार ऑफिसर्स को टारगेट करती है। बार बार पे ये कहा जाता है कि समीर वानखेड़े इस तरीके से नौकरी पाई। मोहित कंबोज को लेकर भी थ्रेट्स दी जाती है, डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है, जिसको लेकर आज कंप्लेंट दायर हो चुकी है। एक तरफ कोर्ट में मुश्किलें बढ़ेंगी नवाब मलिक की, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कोई एजेंसी इसमें आती है तो फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं महाराष्ट्र एमवीए गवर्नमेंट की। यहीं पर इस पूरे मामले को लेकर आर्यन खान को लेकर बात करें तो आर्यन खान को लेकर राजनीति तो पहले से ही शुरू कर चुके थे नवाब मलिक, और आज जब आर्यन खान की बेल हुई है तो लगातार जनता नवाब मलिक से सवाल पूछ रही है कि आपके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। भंगार, आप तो कहते हो कि मैं भंगार वाला हूं, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, पर जो 3000 करोड़ की संपत्ति है या फिर इससे ज्यादा संपत्ति है, इसको लेकर मोहित कंबोज कह चुके हैं कि मैं खुलासा करूंगा। तो कहां से आई ये संपत्ति, कहां से आई ये बेनामी संपत्ति जिसे छुपाने का प्रयास लगातार किया जाता है। मुद्दों को भटकाने के लिए कभी एनसीबी पर प्रहार किया जाता है, कभी जो विपक्ष में बीजेपी है उसे बीच में घसीटने का प्रयास किया जाता है। और नवाब मलिक की अगर इन्हीं सब चीजों को लेकर बात करें, आर्यन खान के केस को लेकर राजनीति जो हो रही थी, आज आर्यन खान को 26 दिन के बाद बेल तो मिल गई, पर बेल मिलने के साथ साथ कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं हुई। जहां पीआर मीडिया की तरफ से बार बार पे कहा जा रहा है कि आर्यन खान ने जंग जीती है और आर्यन खान मन्नत पहुंचे हैं, तो वहीं देश की जनता लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रही है कि वेलकम होम नशेड़ी। जिस तरीके से पीआर मीडिया की तरफ से बार बार पे ये कहा जाता है कि आर्यन खान को जीत मिली है, ये गलत चीजें हैं और इसी को लेकर आज जनता की तरफ से लगातार सवाल उठ रहा है कि आर्यन खान ने कोई जंग नहीं जीती है, कोई बड़ा काम नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ बेल पर आया है, निर्दोष नहीं है और इस तरीके की चीजें नहीं है। खुशी मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनआईए इसमें जल्द ही आने वाली है। अगर एनआईए इसमें आती है तो एक तरफ सरकार के लिए भी, उस सरकार के लिए भी खतरा है जो लगातार प्रयास कर रही थी ड्रगी, नशेड़ी और चरसी और पेडलर्स को बचाने का काम कर रही थी, क्योंकि एनआईए आएगी तो आतंकवादी गतिविधियां और जिस तरीके के लिंक मिले हैं उनके आधार पर जांच करेगी। और इसी बीच हम बात करें प्रभाकर सेल, जो कि लगातार जिसकी तरफ से बयानबाजी 22 दिन बाद प्रभाकर सेल सामने आया और उसने कहा समीर वानखेड़े ने घूस लेने के चक्कर में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई। तो आज वही प्रभाकर सेल, जिसको लेकर दिल्ली की जो 5 एनसीबी की टीम थी, 5 अधिकारियों की टीम, तो वो महाराष्ट्र पहुंची जांच करने के लिए। समीर वानखेड़े से तो पूछताछ की और जब नंबर आया प्रभाकर सेल का, तो प्रभाकर सेल पूरी तरीके से अब अंडरग्राउंड है, गायब है। वही प्रभाकर सेल जिसको लेकर लगातार महाराष्ट्र की सरकार जो है वो राजनीति कर रही थी। संजय राउत का कहना था कि सरकार को बदनाम करने के लिए प्रभाकर सेल ने जो खुलासे किए हैं वो सही है। आज प्रभाकर सेल पूरी तरीके से अंडरग्राउंड हो गया है। जिस तरीके से अंडरग्राउंड है परमवीर यानी कि जो मुंबई पुलिस का एक्स कमिश्नर है वो गायब है, और ऐसे ही गृह मंत्री अनिल देशमुख गायब है। जो एक एक करके कार्यवाही जिनके ऊपर आ रही है, उन अधिकारियों को, उन लोगों को बार बार पे जिस तरीके से वो लोग गायब हो रहे हैं, आज जनता का यही सवाल है और यही बार बार पे कहा जा रहा है कि कौन है वो प्रभाकर सेल जो अचानक से गायब हो गया।
प्रभाकर सेल अचानक से 19 दिन बाद 22 दिन बाद आया और समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास करने लगा। तो आज नवाब मलिक प्रभाकर सेल को लेकर क्यों बयानबाजी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नवाब मलिक तो किसी न किसी अधिकारी के डॉक्यूमेंट जुटाने में लगे हुए हैं और ये कहा जा रहा होगा कि समीर वानखेड़े की और कुंडलियां निकाल रहे होंगे एक जगह पर। यहाँ पर एक बात ये भी बड़ी है कि जहाँ पर एक तरफ नवाब मलिक बिजी हैं समीर वानखेड़े की कुंडली को खंगालने में, उनकी माता, उनके पिता और उनको अतीत को खंगालने में, तो शायद अब नवाब मलिक ये भूल चुके हैं कि जो संपत्ति इनके पास है और जितने घोटाले नवाब मलिक अपने पूरे राजनीतिक जो उनका सफर रहा है इसमें कर चुके हैं, अब इनकी भी पोल पट्टी जो है वो बाकी के नेता खोल रहे हैं और एक एक करके कुंडली अब नवाब मलिक की भी सामने आ रही है। नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, नवाब मलिक के पास उनको लेकर कोई सबूत नहीं है, पर यहीं पर मोहित कंबोज का कहना है कि उनके पास सारे सबूत हैं, एक एक करके सारे सबूत उनके पास हैं कि नवाब मलिक ने कैसे भंगार के काम से इतनी ज्यादा संपत्ति बनाई। और इसी के बीच में ये भी कंबोज की तरफ से, मोहित कंबोज की तरफ से कहा गया कि मुझे थ्रेट्स कॉल आ रही है, मुझे डराया जा रहा है, तो इसको लेकर मैं डरने वाला नहीं हूं और नवाब मलिक को एक्सपोज करके रहूंगा। आप देख सकते हैं कि देश की जनता जहां लगातार समीर वानखेड़े के सपोर्ट में है, नवाब मलिक से सवाल पूछ रही है, एनआईए इस पूरे के पूरे मामले में आने वाली है, तो बड़ी मुश्किलें ये खड़ा कर सकता है नवाब मलिक के लिए जो लगातार राजनीति कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि अब समय आ गया है कि अब खुद ही सफाई देंगे नवाब मलिक कि उन्होंने इतनी संपत्ति कहां से बनाई। अगर फुर्सत मिल गई हो ड्रगी चर्सियों को बचाने से, तो अब नवाब मलिक को अपने लिए बचाने के, अपने आप को बचाने के लिए सबूतों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब जो आने वाली आंच है, चाहे वो एनआईए की हो, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आता है तो ये सारी चीजें मुश्किलें बढ़ा सकती हैं नवाब मलिक की। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।